Our next exercise is exercise 3.2. The concept of this exercise is very very important. देखो इस exercise का concept है क्या? We have already studied that there are 4 quadrants on x and y axis. X और y axis को मिला के 4 quadrant होते हैं. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. तो होता क्या है आपका कि हर क्वाड्रेंट के बीच में जो एंगल होता है, जैसे कि मान लो कि ये आपकी दिस इज योर इनिशियल रे. Now with respect to this ray, terminal ray start to rotate and it reaches here. So with respect to this ray, तो initial ray जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा 90 डिग्री. Then further it keeps on rotating, when it reaches here, when it reaches at this point, then this 90 degree angle will become 180 degree. And when this terminal ray again keep rotating, when it reaches at this point, this one, then this 180 degree angle will become 270 degree. And then again keep rotating. Again when it reaches here, this 270 degree angle will become 360 degree. और ये आपको पता है कि पूरे जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है. कहने का मतलब है कि हर क्वाड्रेंट में जो टर्मिनल और इनिशियल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री. और जैसे जैसे वो रोटेट होते जाती है ये एंगल इंक्रीज होता जाता है. 90 फिर 90 और इंक्रीज हो गया तो 180 हो गया, 180 में फिर 90 और इंक्रीज हो गया, 270 हो गया, 270 में 90 और इंक्रीज हो गया 360. अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हो तो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव एंगल. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको. अब देखो हमने जो सर्कल को लेके हमने स्टडी किया था वो था हमारा यूनिट सर्कल. तो लेट अस अज्यूम दिस इज अ यूनिट सर्कल. ये क्या आपका एक यूनिट सर्कल है. ठीक है, अब यूनिट सर्कल का मतलब जो इसकी रेडियस होगी, जो इसकी ये रेडियस होगी वो कितनी होगी 1 यूनिट. जो इसकी रेडियस होगी इट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है, अब इस पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये हो गया एंगल थीटा. ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर पी. तो इस 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल होगा साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये हो गया आपका बेस. ये वाली साइड जो होगी आपकी वो क्या होगी बेस. वो आपको पता साइन थीटा क्या होता है p/h. परपेंडिकुलर हो गया p, हाइपोटेन्यूज हो गया 1. फिर आपने फाइंड किया cos थीटा. cos थीटा आपका होता है b/h. h तो आपको पता 1 है तो ये हो गया b, दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज. tan थीटा क्या होता है p/b. अगेन p/b दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस है. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू. अब साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकेट क्या होता है कोसेक, ये भी पॉजिटिव होगा. कॉस का रेसिप्रोकेट क्या होता है सेक, इट विल आल्सो बी पॉजिटिव. टेन का रेसिप्रोकेट क्या होता है कॉट, इट विल आल्सो बी पॉजिटिव. तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑल 6 फंक्शन विल बी पॉजिटिव. ये क्लियर होगी बात. द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव. कैसे होते हैं ये मैंने आपको अभी वेरीफाई करके दिखा दिया. ओके, इट्स क्लियर. देन अब हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या हुआ, जो आपका बेस है, बेस ये आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस. सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका बेस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया. नेगेटिव एक्स एक्सिस में आने की वजह से जो बेस है आपका वो नेगेटिव हो गया. हाइपोटेन्यूज स्टिल भी विल बी पॉजिटिव. तो परपेंडिकुलर जो है आपका अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई आपका पॉजिटिव. फिर आपने साइन थीटा फाइंड किया दैट इज p/h. अब h तो आपका 1 है, दैट इज रेडियस, तो h को तो आप छोड़ दो. तो वैल्यू डिसाइड होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो p और b से डिसाइड होगी. तो p आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है. फिर आप देखो cos थीटा क्या होता है b/h.
अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो बी है आपका वो नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos थीटा होता है वो एक नेगेटिव वैल्यू देता है। फिर tan थीटा क्या होता है आपका, योर tan थीटा इज p बाय बी। अगेन बी आपका नेगेटिव है तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। अब साइन देखो अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। साइन अगर आपका पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकेट जो कॉसेक है वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस आपका क्या था, नेगेटिव, तो कॉस अगर नेगेटिव है तो कॉस का जो रेसिप्रोकेट है सेक वो भी नेगेटिव होगा। टेन हमारा क्या था, नेगेटिव, तो टेन का जो रेसिप्रोकल होता है कोट वो भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन and cosec, these two angles are positive and rest of the four functions are negative। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव एज वेल एज वाई नेगेटिव। एक्स नेगेटिव होने का मतलब जो बेस है आपका वो नेगेटिव होगा, और वाई नेगेटिव होने का मतलब जो आपका परपेंडिकुलर है इट विल आल्सो बी नेगेटिव। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। अगेन एच को तो कंसीडर करना नहीं, वो तो वन है, उसको तो छोड़ दो। तो पी आपका क्या होता है, पी डिसाइड करेगा कि साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो पी है आपका वो नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बेस आपका नेगेटिव होता है। एच तो आपका वन है, एच डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर है पी और बी। tan थीटा होता है हमारा p बाय बी, पी भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, इट विल कैंसिल आउट। तो tan थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो होता है पॉजिटिव। tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, दैट इन द थर्ड क्वाड्रेंट देखो साइन आपका क्या हुआ, नेगेटिव, cos थीटा क्या आया आपका, ये भी नेगेटिव, और जो tan थीटा है ये आपका आ गया पॉजिटिव। तो अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकेट है कोसेक वो भी नेगेटिव होगा। cos थीटा नेगेटिव है तो जो इसका रेसिप्रोकेट है सेक वो भी आपका नेगेटिव होगा। tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकेट है वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो बेसिकली आपको यहाँ तक क्या समझ में आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot both these functions are positive and rest of the four functions are negative। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो परपेंडिकुलर है ये नेगेटिव होता है बट बेस इज पॉजिटिव। तो साइन थीटा होता है पी बाय एच, अगेन एच का तो वन है, तो पी है डिसाइडिंग फैक्टर, तो पी आपका यहाँ पर नेगेटिव है तो साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव। cos थीटा होता है बी बाय एच, एच तो आपका वन है तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, बी, और बेस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। पी आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, बेसिकली इट विल बी नेगेटिव। यहाँ तक आपने क्या देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो cos थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा क्या होता है आपका नेगेटिव, और tan थीटा भी क्या होता है आपका नेगेटिव। क्लियर। तो cos थीटा पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकेट होगा दैट इज sec थीटा, इट विल आल्सो बी पॉजिटिव। साइन थीटा अगर आपका नेगेटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकेट होगा cosec थीटा, इट विल बी नेगेटिव। tan थीटा आपका नेगेटिव है तो जो इसका रेसिप्रोकेट होगा cot थीटा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है, cos और इसका रेसिप्रोकेट sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द फोर फंक्शंस आर नेगेटिव। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई, वेरिफिकेशन आपने देख लिया कि क्या क्यों पॉजिटिव होता है क्यों नेगेटिव होता है, वो सारा आपको मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। अब इसको याद कैसे रखें,
याद आपको ऐसे रखना है, एक स्लोगन होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A for all, S for sine and then reciprocate of sine, that is cosec, T for tan and reciprocate of tan, that is cot, C for cos and reciprocate of cos, that is sec. तो ये आपको ये काइंड ऑफ एक कोटेशन कह लो या स्लोगन कह लो, जिससे आपको याद रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, यानी कि सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आर नेगेटिव। कैसे याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या add sugar to coffee, A for all, S for sine and reciprocate of sine cosec, T for tan reciprocate of tan, that is cot, C for cos reciprocate of cos, that is sec. Okay, is it clear? Now let's go to the next exercise, that is exercise 3.2, first question. The first question is find the value of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. 1 से लेके 5 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, आपको रेस्ट ऑफ द 5 फंक्शंस फाइंड करने हैं और वो फंक्शन किस क्वाड्रेंट में ये भी आपको गिवन है। जैसे cos x 1/2, अभी नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दो, सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बनाओ। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, देन A B C, लेट द एंगल बी, ट्राइंगल आपको x की बना तो इसको x पे x। अब cos आपको पता क्या होता है, b/h, तो इसका मतलब जो बेस है आपका दैट इज 1 और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज, ठीक है। अब AC फाइंड करोगे तो AC क्या होगा आपका, AC विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो AC आ गया √5, ये हो गया √। अब देखो ये आपका B है, ये आपका H है, ये आपका P है और ये आपका क्या है H। तो साइन x क्या होता है, P/h, P/h दैट इज 2/√5। और cos x, tan x क्या होता है आपका P/b। पहले आपको साइन कॉस और tan ही फाइंड करना है। तो tan P क्या है आपका 2 और B आपका क्या है 1, दैट इज 2/, ठीक है। जैसे आपने इन एंगल्स को फाइंड किया, अब देखो cos का रेसिप्रोकेट क्या होता है sec, तो sec x क्या हो जाएगा 2। साइन का रेसिप्रोकेट क्या होता है cosec, तो cosec x क्या हो जाएगा √5/2। tan का रेसिप्रोकेट क्या होता है cot, तो cot x क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब आप मुझे ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल जो होता है आपका, वो आपका पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। यस, थर्ड Tan क्वाड्रेंट। and cot. Pardon, Rasmeet, didn't get your answer. Sir, tan and cot. tan and cot, तो tan और cot आपके पॉजिटिव होंगे, देख तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ द फंक्शंस वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे करने, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है बाकी के 2, 3, 4, 5 ये आपके होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका डाउट होगा आई विल टेक केयर, ठीक है।